गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑपरेशन रिसर्च की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने 4 प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की लास्ट प्रॉब्लम उठाई है हमने, जिसमें हमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट हमने लगाया है, बट सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमल नहीं आया है और ऑप्टिमल हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको हम आपको क्लियर करेंगे। तो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है आपकी, फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। कभी कभी ये क्वेश्चन लिख के नहीं आता है कि ये मेथड लगाइए। जैसे कि 3 मेथड होते हैं हमारे पास में, फुगल्स अप्रॉक्सीमेशन, मैट्रिक्स मिनिमा, नॉर्थ वेस्ट, तो आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर मेंशन है तो यू हैव टू अप्लाई द गिवन मेथड। ओके, तो प्रॉब्लम है हमारी, ये कॉस्ट दी है 684493126, अवेलेबिलिटी है 14 12 5 की, डिमांड है 6 10 15 की। सबसे पहले प्रॉब्लम को मिलने के बाद में हमें सबसे पहले चेक करना होगा प्रॉब्लम बैलेंस और नॉट बैलेंस। के लिए इसको आपने ऐड किया 14 + 12 + 5 जो कि आपका हो जाएगा 31, इधर से किया वो भी 31 आ रहा है। इट मीन्स कि प्रॉब्लम इज बैलेंस, जो प्रॉब्लम है वो हमारी बैलेंस्ड है। ठीक है, ये सबसे पहले देख लेना चाहिए स्टूडेंट्स आप लोगों को। नाउ अब हम अप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। तो मैट्रिक्स मिनिमा मतलब कि मेथड हम अप्लाई करने के बाद में टेबल यहाँ बनाएंगे इसको हम। देखिएगा मैट्रिक्स मिनिमा मेथड क्या क्या होता है। इस मैट्रिक्स में जो सबसे मिनिमा है, मिनिमा कौन सी है, जो मिनिमा एलिमेंट हो, मिनिमम हो, उसको, अगर 2 हैं तो कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसको स्टार्ट करो देना। अब मिनिमम कौन सा है, 1 है। 1 में अवेलेबिलिटी 5 की है, डिमांड 6 की है, तो आप कितना दे सकते हो, यहाँ पे लिख लीजिए आप कितना दे सकते हैं इसको, यहाँ पे देंगे आप 5। ओके, तो अब जब 5 आप दोगे तो कट क्या होगा, ये आपका कट हो जाएगा। क्लियर। अब ये कट होके कितना हो जाएगा, 5 दे चुके हो तो 1 बचा। नाउ ये रो कट हो गई। ठीक, अब आपके पास में इसमें मिनिमा कौन सा है, इसमें मिनिमा है 3। 15 की डिमांड है, 12 की अवेलेबिलिटी है, तो कितना दोगे आप, 12। ओके, और कट क्या होगा, ये, और ये कितना बचेगा, 3। गॉट इट। नाउ अब इसमें मिनिमा 1 2 3, ये 3 बचे हैं, इसमें मिनिमा क्या है, 4। 3 की डिमांड है, 14 की अवेलेबिलिटी है। डिमांड जितनी होगी उतना ही दोगे, चाहे आपके पास कितना भी हो, तो 3 ही दे सकते हो। ओके, और ये 3 कट के कितना आ जाएगा, 11। ठीक, और ये 3 आपका फुल, जो फुल होता है उसको काटते हैं, ये कॉलम कटेगा। गॉट इट। ये 2 बचे, 6 और 8। 6 और 8 में 6 मिनिमम है, 1 की डिमांड है, 11 की अवेलेबिलिटी है, तो 1 ही दे सकते हो आप। ठीक, तो ये कटेगा। अब ये काटो, आप चाहे ना काटो। 8 बचा है 10 की, यहाँ पे देखिए 1 दे दिया इसलिए यहाँ पे 10 बचा है। 10 और 10 सेम से ये आपका समझ में आ जाता है कि वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। ओके, नाउ ये जो आपने लिखा है इसको आप यहाँ पे कॉपी कर दीजिए विथ एलोकेशंस। तो हमने क्या किया है, एलोकेशंस जो हैं 1 10 3 इनको ऐसे लिख देते हैं, और जो ऊपर लिखे हैं हमने ब्रैकेट्स में लिखे हैं, ये हमारे हैं जो कॉस्ट है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो लास्ट प्रॉब्लम में हमने आपको इसमें ऐसे करके दिखाया भी था कि जिसमें एलोकेशन आती है उसको बोलते हैं ऑक्यूपाइड सेल, और जिसमें एलोकेशन नहीं आती है, जैसे कि इसमें एलोकेशन आई है, तो इसे बोलेंगे ऑक्यूपाइड सेल। और ऑक्यूपाइड सेल को कैसे दिखाते हैं, एलोकेशन बीच में होती है, कॉस्ट को ऊपर कर देते हैं, और अनऑक्यूपाइड सेल को सिंपली कॉस्ट को ऊपर रख देते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। सारे ही जो 6 8 4 4 9 3 इन सबको हमने ऊपर कर दिया, और इनको कहते क्या है, CIJ। नाउ अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड से इसका निकल आया इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। दिस इज द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। नाउ अब इसमें क्या करिए, नंबर ऑफ एलोकेशन को काउंट करिए, जो कि 1 2 3 4 5 है। ठीक, तो इसमें क्या निकालेंगे आप, m + n - 1 कितना होगा, m नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ n नंबर ऑफ कॉलम 3 -1 जो कि आ रही है 5 के बराबर, और 5 हमारी क्या है, नंबर ऑफ एलोकेशंस। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमारी जो है वो नॉन डिजेनरेट प्रॉब्लम है कि एलोकेशंस जो है बराबर हैं। ठीक,
तो इसकी संख्या हमने आपको लिखाया भी था यहाँ पे, जब आप नोट्स देखिएगा तो यहाँ देखिए लिखा है m प्लस n माइनस 1 की संख्या अगर नंबर ऑफ एलोकेशंस के बराबर होती है तो प्रॉब्लम नॉन डिजनरेट होती है। नॉन डिजनरेट होती है तभी हम आगे ऑप्टिमलिटी टेस्ट में चलते हैं। अब हम लोग आएंगे ऑप्टिमलिटी टेस्ट में। ऑप्टिमलिटी टेस्ट में क्या करना होता है, आपको सबसे पहले यहाँ पे ui और vj देना होगा। ठीक है, ui, यहाँ ui लिख दीजिए और यहाँ पे vj। लास्ट प्रॉब्लम में आपको बता चुके हैं यूए यूआई वीजे कैसे सिलेक्ट करते हैं, फिर से बता देते हैं। जिसमें नंबर ऑफ एलोकेशंस ज़्यादा होती हैं उसका यूआई 0 लिख देते हैं। ठीक, यूआई 0 लिख दिया। अब हमारे पास में हमको पता है ऑक्यूपाइड सेल में जो अनऑक्यूपाइड सेल में यूआई और वीजे का सम लिखते हैं और ऑक्यूपाइड सेल में जो यूआई लिखते हैं उनका सम जो होता है वो सीआईजे के बराबर होता है। तो ज़रा दिमाग लगाइए, अगर 0 लिखा हुआ है और ये सीआईजे है तो वीजे कितना होगा, वीजे होगा क्योंकि 0 में कितना जोड़ो कि 4 आ जाए, 4 हो जाएगा। 0 में कितना ऐड करें कि 8 आ जाए, 8 आ जाएगा। 0 में कितना जोड़े कि 6 आ जाए, 6 आ गया। ओके, ये सारे वीजेस निकल आए। अब जो यूआई बचा हुआ है उसको आप ऑक्यूपाइड सेल में जो आपके एलोकेशंस वाली सेल है उससे कंसीडर करके देखिए। 3 यहाँ लिखा है, 4 में कितना जोड़ दें कि 3 आ जाए, तो 4 में -1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। गॉट इट। एक बचा हुआ है तो यहाँ देखिए 6 है, ऑक्यूपाइड सेल से निकालते हैं। 6 में हम कितना जोड़े कि 1 आ जाए। 6 में हम अगर -5 लिख देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए सारे यूआई और वीजे आपने डिटरमाइन कर लिए। ओके, अब यूआई वीजे के लिखने के बाद में आपको फिर नोट्स की तरफ देखिए, जो मैंने इसको आप लोग स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो इसका। ठीक है, अब आपको क्या वर्कआउट करना है, जो यूआई और वीजे आपने निकाले हैं उसको अनऑक्यूपाइड सेल के लिए सब में सम करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो अनऑक्यूपाइड सेल है मीन्स 6 और -1, तो कितना आएगा यहाँ पे 6 और -1 ये आ जाएगा 5, तो 8 और -1 ये आ जाएगा 7। ओनली फॉर अनऑक्यूपाइड सेल 8 और -5 ये आ जाएगा 3, 4 और -5 ये आ जाएगा -1। ठीक है, तो अनऑक्यूपाइड सेल के लिए आपने ये काम कर लिया। अब क्या करना है आपको, अनऑक्यूपाइड सेल में हम लोग निकालते हैं डेल्टा जे, जो कि क्या होता है CIJ माइनस UI प्लस VJ, क्योंकि ऑक्यूपाइड सेल में तो इसका मान इक्वल ही होता है, इसलिए अनऑक्यूपाइड सेल के लिए हम लोग डेल्टा जे का कैलकुलेशन करते हैं, जो कि ये होता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। डेल्टा जे इज इक्वल टू ये होता है। तो आपको डेल्टा जे निकालना है, डेल्टा जे किसका निकलेगा, अनऑक्यूपाइड सेल का। जो आपकी ऑक्यूपाइड सेल है उसको जरा सा अलग से दिखाने के लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, जिसमें एलोकेशंस लिखी हुई हैं उसको आप अंडर सर्किल कर लीजिए। ओके, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि अनऑक्यूपाइड सेल जिसमें एलोकेशंस नहीं है। ठीक है, तो 4 - 5 क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक, 9 - 7 ये आएगा पॉजिटिव। एक भी नेगेटिव आ गया, सॉल्यूशन वहीं आपका नॉट ऑप्टिमल हो जाएगा। इसलिए अब आपको पता चल गया होगा कि हमें अब ऑप्टिमलिटी नहीं मिली है, तो हमें आगे फर्दर काम करना है। 2 - 3 नेगेटिव। ठीक, 6 - 1 ये आपका पॉजिटिव। ठीक, अब नेगेटिव में जो भी आपका मोस्ट नेगेटिव है, बाय द वे यहाँ भी -1 आ रहा है, लिख लीजिए कितना आ रहा है, 4 - 5 -1, 2 - 3 -1, दोनों सेम आ रही हैं। अगर नहीं आ रही होती सेम तो हम लोग मोस्ट नेगेटिव को सेलेक्ट करते हैं। अब आपको क्या काम करना है, इसकी ऑप्टिमलिटी को, नॉन ऑप्टिमलिटी को, ऑप्टिमलिटी जो सॉल्यूशन नहीं है उसको हमें रिमूव करना है। तो अब हम आगे देखते हैं क्या करना है हमको। जो एलोकेशंस हैं उन सेलों को, उन सेल में हमने डॉट रख दिया है रेड पेन से, जो कि शो कर रहा है कि एलोकेटेड सेल है, मतलब ऑक्यूपाइड सेल है। नॉन अनऑक्यूपाइड सेल में जिनका डेल्टा जे नेगेटिव आया है, एक -1 दूसरा भी -1, इसमें जो भी मोस्ट नेगेटिव है, बाय द वे दोनों सेम है, लेकिन जो भी मोस्ट नेगेटिव होता उसको हम सेलेक्ट करते। तो हमने मान लेते हैं अब दोनों -1 है, सेम है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक, अब यहाँ से हमको काम करना है क्या, लूपिंग स्टार्ट करनी है। लूपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, और
टफ मानते हैं लेकिन हम नहीं मानते अगर मेरे मेथड से चलेंगे तो। यहाँ से अगर हम लूपिंग स्टार्ट करते हैं, लूपिंग का एक नियम है, लूपिंग के नियम हमने आपको अपने नोट्स में, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, लूपिंग के नोट्स में हमने यहाँ पे लिखवाया है। लूप बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं मोस्ट नेगेटिव से, एलोकेट जो भी मोस्ट नेगेटिव आपकी डेल्टा जे आया है, मोस्ट नेगेटिव डेल्टा जे आया है, उससे लूपिंग स्टार्ट करते हैं। और लूपिंग जो एंड्स होते हैं, जो लूपिंग के यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जो लूपिंग के एंड्स होते हैं वो आपके वो जो कॉर्नर्स होते हैं वो हमेशा ऑक्यूपाइड सेल होती हैं, वो आपकी ऑक्यूपाइड सेल होती है। लूपिंग के एंड्स हमेशा ऑक्यूपाइड सेल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो लूपिंग हमें ऐसे बनानी है कि जो उनके कॉर्नर्स हैं, लूपिंग के कॉर्नर्स हैं, वो हमारे एलोकेशंस में पड़े। तो अब देखिए, इसके अलावा कोई और लूपिंग नहीं बन सकती। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें लूपिंग तो ये आपका हो गया, ओके। नाउ यहाँ जाएंगे, कॉर्नर्स में कंडीशन है, कॉर्नर्स में हमारे हमेशा एलोकेशन होनी चाहिए। अब अगर आप यहाँ से आप रोकना चाहो तो नहीं रोक सकते, क्यों? आपको जहाँ से स्टार्ट किए वहाँ पे पहुँचना है। तो अगर बीच में कोई आता है तो उसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है, मतलब कि इसको टच नहीं करेंगे। नाउ कॉर्नर्स पे ही टच करना होता है, ठीक। ये लूपिंग जहाँ से स्टार्ट करते हैं लूपिंग वहीं पे फिनिश होती है। हो गई। अगर कोई बीच में आया कॉर्नर के अलावा तो उसमें हमने ऐसे इसका लूप बना दिया कि इसको टच नहीं करना है। अब समझिएगा, यहाँ पे आपको जहाँ से लूपिंग आपने स्टार्ट की है वहाँ से देना लेना देना लेना करना है। मतलब कि यहाँ आपको देना है, यहाँ से आपको लेना है, यहाँ देना है, यहाँ लेना है। क्या चीज़ करनी है? एलोकेशंस को देना लेना है, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं करना। अब देखिए, यहाँ पे जो एलोकेशंस हैं वो क्या क्या हैं? 12 है, 3 है, 1 है, दिख रही है आपको? 12 3 1। अब नियम क्या कहता है? अगर माइनस आप कर रहे हो यहाँ पे तो जीरो, नेगेटिव में एलोकेशन नहीं आनी चाहिए। तो इसको रट लो, चाहे तो आप समझ लो, समझना ज़्यादा बेहतर होता है। नेगेटिव में यहाँ 2 साइन नेगेटिव है, यहाँ से लेना है और लेने में 1 और 12 आ रहा है। अगर आप 12 को ऑप्शन लोगे तो नेगेटिव में एलोकेशन हो जाएगी, इसलिए 1 को लो। मतलब कि 1 को देना और 1 को लेना होगा, ठीक है। जब 1 को दोगे और 1 को लोगे तो आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको? जो भी नेगेटिव है जहाँ से लेना हो उसमें मिनिमम चूज़ करिए। इस पॉइंट को हमने लिखाया है, चाहे तो आप इसको लर्न कर लीजिए कि ABCD है। अगर यहाँ से देना स्टार्ट किया है, देना, यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देना लेना प्लस माइनस, जो B और D का मिनिमम होता है उतना देते लेते हैं। तो नियम क्या कहता है? अगर B और D में आप मिनिमम लोगे तभी तो नेगेटिव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ देखिए, B और D क्या है? 1 और 12। अगर 12 को लोगे, 12 को आप सिलेक्ट करोगे तो -12 करोगे तो यहाँ 11 आ जाएगा। इसलिए 12 और 1 में 1 को लेते हैं। तो ये नियम याद कर लो, जहाँ पे नेगेटिव होता है उसका मिनिमम होता है। तो 1 लिया। तो अब स्टार्ट करो। इसका डेल्टा जे से कोई संबंध नहीं है, उसमें कुछ जोड़ घटाना नहीं होगा। डेल्टा जे का सिर्फ मतलब मकसद इतना था, देखना कि ऑप्टिमल है कि नहीं है सॉल्यूशन, और मोस्ट नेगेटिव को सेलेक्ट करना फॉर स्टार्ट द लूपिंग। ओके, +1 -1 +1 -1। ओके, गॉट इट। ये आपने, अब देखिए जरा ध्यान से, यहीं पे देखने वाली बात है। जो आपने दिया है तो अब इसमें नई एलोकेशंस क्या आ गई? एलोकेशन को हम लिख रहे हैं रेड पेन से। जो पुरानी है उसमें कोई चेंज नहीं, उनको तो आप लिख ही लो। जैसे 10 में कोई चेंज नहीं, 5 में कोई चेंज नहीं, ठीक है, 10 और 5 में कोई चेंज नहीं। यहाँ पे 1 दी है तो 1 बढ़ गई, यहाँ से 1 लिया है तो 12 में से 1 गया 11, इसको 1 दिया है तो 3 1 4, इससे 1 लिया है 0 आ गया। देखो होता क्या है, एलोकेशन शिफ्ट हो जाती है। ऑप्टिमलिटी के लिए एलोकेशन को शिफ्ट कर दिया हमने। 5 ही एलोकेशन हैं, लेकिन यहाँ पहले 1 यहाँ थी, अब 1 यहाँ की जगह यहाँ हो गया। इसे कहते हैं ऑप्टिमलिटी को लाना। ओके, तो ये आपकी नई टेबल बन गई इस तरह से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फटाफट लिख देंगे यही 6।
तो आपने क्या करा, CIG को लिख दिया। अब फटाफट फिर वही काम करना है, नया काम करा है आपने, अपने एलोकेशंस को रीसेट किया है। तो अगेन आपने ये क्या किया है, डेल्टा जे आपने निकाला है इससे, लूपिंग आफ्टर लूपिंग, लूपिंग कर दी आपने और न्यू टेबल बन गई, न्यू टेबल फॉर्म हो गई। ठीक, अब कुछ नहीं करना, फिर 0 UI VJ निकालने। तो अब देखिए नंबर ऑफ एलोकेशंस इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, यहाँ से भी 2 है। तो आप किसी में भी UI को 0 रख सकते हो, कोई कंफ्यूजन मत रखो, यहाँ से स्टार्ट कर दो 0 रखना। ये 0 है तो ये 4 है तो ये 4 हो गया, ये 0 है ये 8 है तो ये 8 हो गया, हो गया। नाउ ये 4 है, 4 में कितना जोड़े कि 3 आ जाए, -1, -1 में कितना जोड़े कि 4 आ जाए, 5। ओके, अब 5 में कितना जोड़े कि 1 आ जाए, -4, हो गया UI VJ डन। ठीक, अब जब UI VJ आता है तो क्या करते हैं, अनऑक्युपाइड में 5 + 0 5, अनऑक्युपाइड सेल 8 और 1 7, और ये आ गई आपकी 4 और ये आ गई 0। अनऑक्युपाइड सेल में क्या निकालना होता है, डेल्टा जे, 6 - 5, 6 - 5 पॉजिटिव, चलिए ये पॉजिटिव है, अच्छी बात है भाई। 9 में से 7 गया पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है। नेगेटिव आ गया, फंस गए चक्कर में, -2, 2 में से 4, जैसे ही एक नेगेटिव आ गया तुरंत सॉल्यूशन नॉट ऑप्टिमल हो गया, 6 आ गया पॉजिटिव। चलिए कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है। अगेन नेगेटिव आ रहा है, मतलब आपका सॉल्यूशन डेल्टा जे एक भी अगर आ गया तो इसे बोलेंगे नॉट ऑप्टिमल। ठीक, अब तो आप जान गए हैं, तो आप फटाफट इसकी लूपिंग आप खुद से करिए। कैसे, यहाँ से लूपिंग स्टार्ट करनी है और ऐसे करनी है कि कॉर्नर्स पे हमारे क्या पड़े, एलोकेशंस पड़े। हाँ, तो यहाँ से देखिए नेगेटिव है, अब इसके यहाँ पे आप इस साइड में जा नहीं सकते, यहाँ पे एलोकेशन नहीं है। ठीक, तो आप किस साइड जाओगे, इस साइड जाओगे। तो स्टार्ट करिए भाई जाना, यहाँ गए एलोकेशन मिल गई, यहाँ गए कॉर्नर्स पे एलोकेशन है, अच्छी बात है, कॉर्नर्स पे ही एलोकेशन होनी चाहिए। अब यहाँ के बाद कहाँ जाओगे, यहाँ के बाद अब ऑब्वियसली यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे। कॉर्नर्स पे एलोकेशन मिलेगी तो उसको कवर करना है, कॉर्नर्स पे नहीं मिलेगी तो अनकवर्ड हो जाएगी। ये करा, अब वापस वहीं आना है। ये देखिए मज़ेदार लूपिंग बनी आपकी। तो लूपिंग आपकी जो बनी है वो किस तरह से बनी है, यहाँ गए हैं, यहाँ गए हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ये। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट करना होता है लेना देना, लेना देना जो है वो आपको स्टार्ट करना होता है जहाँ से आपने लूपिंग को स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे आपको देना है, फिर लेना है, फिर देना है। देना को पॉजिटिव बोलते हैं, लेने को नेगेटिव बोलते हैं। बहुत आराम से समझिए, कोई क्वेश्चन आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आसानी से आपको मिल जाएगा। अब देखिए मेरा फंडा कहता है निगेटिव पे जो जो वैल्यूज़ हैं एलोकेशंस की, उसमें जो मिनिमम है उसको लीजिए और दीजिए। तो 10 11 5 क्यों, हम बता चुके हैं, उसका मिनिमम होगा तभी आपका निगेटिव एलोकेशन नहीं आएगी। तो 5 निगेटिव में है, 10 नेगेटिव में है, 11 नेगेटिव में है, इसका मिनिमम कितना है 5। तो इसका मतलब 5 को लेना है, 5 को देना है, 5 को लेना है, 5 को देना है, देना है और लेना है। क्लियर। अब जो भी आपने लिया दिया है उसको कैलकुलेशन में रख दीजिए। ये आपने लूपिंग कर दी है। ठीक, अब देखिए जिस एलोकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है उसको हम लिख देंगे, लेकिन बाइट वेस में ऐसे कोई एलोकेशन नहीं है जिसमें कोई फ़र्क नहीं, सभी एलोकेशन में फ़र्क पड़ा है। 10 में से 5 गया 5, सही, 4 और 5 9, 11 में से 5 गया 6, ठीक, और ये हो गई 6, ठीक, और ये शून्य, शून्य एलोकेशन को लिखा नहीं जाता, बस छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 5, 1 2 3 4 5। एलोकेशंस को देखे रहिए कि प्रॉब्लम कहीं आपकी नॉन डिजनरेट तो नहीं हो जा रही। एलोकेशंस की संख्या 5 ही बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि 5 होगी तभी प्रॉब्लम नॉन डिजनरेट है, अदरवाइज फिर आपको एप्सिलॉन लगाना पड़ेगा। ओके, नाउ ये अब आपकी प्रॉब्लम जो है, अब आपको फिर से चेक करना पड़ेगा कि ये आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमम है कि नहीं है। तो फिर वही काम करिए, सारे CIJ को यहाँ पे लिख दीजिए। अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, और फिर UI VJ निकाल लीजिए। एलोकेशंस लिख दी, CIJ को ऊपर कर दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, फिर मोदी मेथड से, MODI मोदी मेथड से ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने जा रहे हैं। सब में 2-2 एलोकेशन हैं, आपकी मर्जी। यहाँ 0, एक बार हम हमेशा हम इधर ही देते हैं, इस बार हमने जनता की डिमांड में VJ यहाँ पे ले लिया, 0 यहाँ लिख देंगे। इसमें भी 2 हैं तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं 0। अब देखिए 0 यहाँ दिया और ऑक्युपाइड सेल में 3 यहाँ है, तो यहाँ क्या लिखोगे 3, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिखोगे।
अब देखिए 3 यहाँ है, 3 में कितना जोड़ दें कि 4 हो जाए? 3 में हम कितना जोड़ दें? 1 जोड़ दें। हो गया? नाउ 4 यहाँ है, 8 लाना है, 4 हो गया। हमारा टारगेट क्या है? यू आई वी जे फुल निकल आए। 4 यहाँ है, 4 में कितना जोड़ दें कि 2 आ जाए? -2। यू आई वी जे ऑल डन। नाउ अब आपको क्या निकालना है? ठीक है, अब यू आई वी जे हो गया। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है? जो अनऑक्युपाइड सेल हैं, हम बहुत बार बोल रहे हैं, इस आप ही के लिए बोल रहे हैं जिससे कि आपको बिल्कुल रट जाए कि यू आई वी जे निकालने के बाद ऑक्युपाइड सेल का काम खत्म, अनऑक्युपाइड सेल में आ जाइए। फोकस करिए। 4 और 1 5 लिख दिया अनऑक्युपाइड सेल में, 4 और 3 7 लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या लिख दिया? -2 लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। ठीक, अनऑक्युपाइड सेल में 6 में से, अब डेल्टा जे निकाल लो, 6 में से 5 गया पॉजिटिव, 9 में से 7 गया पॉजिटिव, लिख भी सकते हैं 1 आया, 2 आया, 6 में से -2 गया पॉजिटिव, कितना? 8, 1 में से 1 गया 0। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल डेल्टा जेज आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स 2 टेबल हमने एक्स्ट्रा बना दी, 1 ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया। तो फाइनली हमको क्या मिल गया? सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया, डन। ठीक, तो फाइनली हमको जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा? 5 9, ये सब लिख दीजिए यहाँ पे, 6 8 4 5 और 9 6 6, क्योंकि हमें कॉस्ट भी निकालनी है ना। ठीक, और 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये है आपका 3। ठीक, तो इसको लिख दीजिए, लेकिन इसकी कोई नीड नहीं है। अब आपको निकालना है सॉल्यूशन ऑप्टिमम मिल गया क्योंकि सारे डेल्टा जेस पॉजिटिव आ रहे हैं। ओके, नाउ सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमम हो गया। ये एक टेबल एक्स्ट्रा हो गई हमारी, और जो कॉस्ट हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज व्हाट? 8 × 5 4 × 9 3 × 6 2 × 5 and 4 × 6, that will be 128 is the transportation cost. Okay, so this is your answer, and इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरे फुल क्वेश्चन का। ये आपका पूरा क्वेश्चन है 1 पेज, एंड ये दिस इज अनदर पेज। ओके, तो ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो। आगे मिलते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम के साथ।